ग्रुप में संयुक्त समस्त सदस्यों नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो। बीड इंटर कॉलेज भगवानपुर हरिद्वार की इस ई लर्निंग कक्षा में सभी का स्वागत है। सुविचारः संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता उदिते सविता रक्तः रक्तस्ताम्रमयो यथा। अर्थात महान लोग संपत्ति काल और विपत्ति काल दोनों में एक समान होते हैं। जैसे सूर्य उदय काल में और अस्त काल दोनों में रक्तिम वर्ण का होता है। अतः सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, संपत्ति विपत्ति, इन सभी परिस्थितियों में विद्वान लोग, समझदार लोग, ज्ञानी लोग स्वयं को एक समान रखते हुए अपने सभी कार्यों का संपादन निरंतर करते रहते हैं। ग्रुप में संयुक्त समस्त सदस्यों सुप्रभात। आपका इस ई लर्निंग कक्षा में स्वागत है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका दिन मंगलमय हो। आइए शुरू करते हैं सुविचार के साथ। चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा चंद्र चंदनयोर्मध्ये शीतला साधु सत्संगति। कहते हैं कि चंदन संसार में सबसे अधिक शीतल माना गया है, लेकिन उससे भी शीतल चंद्रमा होता है और इन दोनों की अपेक्षा शीतलता प्रदान करने वाली सज्जनों की मित्रता, अच्छे मित्रों की मित्रता होती है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रत्यय के विषय में जानेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है, प्रत्यय हमेशा धातु या शब्द के बाद में प्रयोग किए जाने वाले पदों को कहते हैं। उनसे मिलकर ही शब्द या अर्थ, शब्द या धातु या क्रिया अपने अर्थ को प्रकट करने में सक्षम होती है। प्रत्यय शब्द की संरचना देखते हैं। प्रति धन अय प्लस घय। प्रति होता है उपसर्ग, अय गतौ, अय गति अर्थ वाली धातु है तथा घय प्रत्यय है। इस प्रकार से प्रत्यय शब्द बनता है। यहाँ पर प्रति उपसर्ग पूर्वक अय धातु में घय प्रत्यय का योग हुआ है। किसी भी धातु या शब्द के पश्चात जुड़ने वाले शब्दांशों को प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्यय मुख्य रूप से कृत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय, इन तीन वर्गों को हम समझेंगे। धातु में जुड़ने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। ये प्रत्यय तिंग प्रत्ययों से भिन्न होते हैं। जैसे गम प्लस क्त्वा, गत्वा, जा करके। संज्ञा शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे बुद्धि, धनमतुप बराबर बुद्धिमत। इसी प्रकार से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए शब्दों में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को स्त्री प्रत्यय कहा जाता है। जैसे छात्र, छात्र पुल्लिंग का शब्द है, इसको अगर स्त्रीलिंग बनाना होगा तो इसमें टाप प्रत्यय लगा दिया जाएगा और शब्द बन जाएगा छात्रा। आइए सर्वप्रथम हम कृत प्रत्यय को समझेंगे। जैसा कि अभी बताया गया था, जिन प्रत्ययों को धातुओं में जोड़कर संज्ञा, विशेष या अव्यय, विशेषण या अव्यय आदि पद बनाए जाते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। नंबर 1, अव्यय बनाने के लिए धातुओं में त्वा, ल्यप, तुमुन प्रत्ययों का योग किया जाता है। नंबर 2, धातु से विशेषण बनाने के लिए क्षत्रि, सानच, तव्यत, अनियर और यत प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 3, भूतकालिक क्रिया के प्रयोग के लिए क्त, क्तवतु एवं करना चाहिए, इस अर्थ के लिए क्रिया के वाचक तव्यत, अनियर और यत प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। नंबर 4, धातु से संज्ञा बनाने हेतु त्रिच, तिन, ण्वुल,
ल्यूट आदि प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। कतिपय प्रमुख कृत प्रत्ययों का परिचय हम आगे देखते हैं। आइए चलते हैं कृत प्रत्ययों के अंतर्गत क्षत्रि प्रत्यय का अध्ययन करने के लिए। क्षत्रि शब्द में यह एक प्रत्यय है। इसमें री और श लोप हो जाता है। लोप अर्थात डिलीट हो जाते हैं। बचता है अत, और अत से पहले म का आगम हो जाता है। तो म प्लस अत बराबर मत, यानी कि जहां पर क्षत्रि प्रत्यय लगता है वहां पर क्षत्रि के स्थान पर मत बचता है। और अगर कहीं मत लिखा हुआ है शब्द के अंतिम में, तो आप समझेंगे कि इसका मतलब इसमें क्षत्रि प्रत्यय हो सकता है। कहते हैं एक कार्य को करते हुए जब साथ ही साथ अन्य कार्य भी किया जा रहा हो, करता हुआ, करती हुई, चलता हुआ, चलती हुई, पढ़ता हुआ, पढ़ती हुई इत्यादि अर्थों को बताने के लिए परस्मैपदी धातु में क्षत्रि प्रत्यय और आत्मनेपदी धातु में शानच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। क्षत्रि के श और री का लोप हो जाता है, धातु में अत जुड़ जाता है तथा शानच के श का और च का लोप हो जाता है। वहां पर आन बचता है और उससे पहले म का आगम वहां भी हो जाता है। इस प्रकार धातुओं के साथ शानच प्रत्यय में मान शेष रहता है और क्षत्रि प्रत्यय में मत शेष रहता है। क्षत्रि शानच प्रत्ययों से बने हुए कुछ विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, अतः इनके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, अर्थात स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, तीनों लिंगों में अलग अलग प्रकार से रूप इनके चलते हैं। आइए क्षत्रि प्रत्यय के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, 4 स्तंभ हैं। पहले स्तंभ में धातु और क्षत्रि प्रत्यय का योग है। दूसरे स्तंभ में पुल्लिंग शब्द को लिखा गया है। तीसरे स्तंभ में स्त्रीलिंग को लिखा गया है तथा चौथे स्तंभ में नपुंसकलिंग को लिखा गया है। पाठ धातु है, क्षत्रि का अत बचता है, क्षत्रि प्रत्यय है, हो जाएगा पठन, पठंती, पठत। लिख क्षत्रि, लिखन, लिखंती, लिखत। हस क्षत्रि, हसन, हसंती, हसत। शेव सानच, शानच के स्थान पर बताया था मान, सेवमानः, सेवमाना, सेवमानम। मुद शानच, मोदमानः, मोदमाना, मोदमानम। वृत् शानच, वर्तमानः, वर्तमाना, वर्तमानम। प्रिय विद्यार्थियों, क्षत्रि प्रत्यय वाक्य में प्रयोग करते हुए क्षत्रि और सानच प्रत्ययांत शब्दों में उसी लिंग, विभक्ति व वचन का प्रयोग होता है जो विशेष्य का होता है। यथा पिता गच्छन्तं पुत्रम भोजनाय कथयति। वहां पर पुत्रम है, एक वचन है, द्वितीय विभक्ति है, तो गच्छन्तम में भी गच्छन होना चाहिए था प्रथमा विभक्ति, लेकिन द्वितीय विभक्ति में गच्छन्तम शब्द का प्रयोग किया गया। इस वाक्य में पिता किस प्रकार के पुत्र को भोजन के लिए कह रहा है, इसके उत्तर में जाते हुए पुत्र को, यह अर्थ। अतः पुत्रम के विशेषण के रूप में गच्छत शब्द में भी द्वितीय विभक्ति का एक वचन प्रयोग होकर
गच्छन्तम पद बना। इसी प्रकार अन्य वाक्य भी समझे जा सकते हैं, जैसे यथा माता सेवमानाय पुत्राय आशी ददाति। माता सेवा करते हुए पुत्र को आशीर्वाद देती है। मोदमानस्य जनस्य प्रसन्नताया किम कारणम अस्ति। प्रसन्न होने वाले व्यक्ति की प्रसन्नता का क्या कारण है। सह उच्चैः पश्यन् पतति। वह जोर से देखते हुए गिरता है। चलंती बालिका मार्गम पृच्छति। चलती हुई बालिका रास्ते में पूछती है, या रास्ते को पूछती है, रास्ते को पूछती है। सा कम पश्यति गच्छति। वह क्या देखती हुई जाती है। आइए कुछ अभ्यास करते हैं। क्षत्रि प्रत्यय। प्रथम स्तंभ धातु धन प्रत्यय, द्वितीय स्तंभ अर्थः, तृतीयः पुल्लिंगः, चतुर्थः स्त्रीलिंगः, पंचमः नपुंसकलिंगः। गम धन क्षत्रि गच्छत जाता हुआ, पुल्लिंगे गच्छन, स्त्रीलिंगे गच्छन्ति, नपुंसकलिंगे गच्छत। इसी प्रकार से हम स्तंभों का ध्यान रखेंगे। दृश धन क्षत्रि पश्यत देखता हुआ, पश्यन् पश्यन्ति पश्यत। दा क्षत्रि ददत देता हुआ, यच्छन् यच्छन्ति यच्छत। पा क्षत्रि पिबत पीता हुआ, पिबन् पिबन्ति पिबत। भू क्षत्रि भवत होता हुआ, भवन भवन्ति भवत। पच क्षत्रि पचत पकाता हुआ, पचन पचन्ति पचत। पृच्छ क्षत्रि पृच्छत पूछता हुआ, पृच्छन् पृच्छन्ति पृच्छत। नी क्षत्रि नयत ले जाता हुआ, नयन नयन्ति नयत। नृत क्षत्रि नृत्यत नाचता हुआ, नृत्यन् नृत्यन्ति नृत्यत। चुर क्षत्रि चोरयत चुराता हुआ, चोरयन् चोरयन्ति चोरयत। गण क्षत्रि गणयत गिनता हुआ, गणयन् गणयन्ति गणयत। मिल क्षत्रि मिलत मिलता हुआ, मिलन मिलन्ति मिलत। यज क्षत्रि यजत यज करता हुआ, यजन यजन्ति यजत। पाल क्षत्रि पालयत पालन करता हुआ, पालयन् पालयन्ति पालयत। गृह क्षत्रि ग्रहण करता हुआ, गृह्णत गृह्णन् गृह्णन्ति गृह्णत। आइए अभ्यास करते हैं शानच प्रत्यय का। जैसा कि हमने पहले भी बताया था, शानच का आन शेष रहता है, च और श लोप हो जाता है। आन से पहले म का आगम हो जाता है, बचता है मान। धातु क्षत्रि, द्वितीय स्तंभ अर्थः, तृतीय पुल्लिंग, चतुर्थ स्तंभ स्त्रीलिंग, पंचम स्तंभ नपुंसकलिंग। यज शानच यजमान यज करता हुआ, यजमानः यजमाना यजमानम। लभ शानच लभमान प्राप्त करता हुआ, लभमानः लभमाना लभमानम। सह शानच सहमान सहन करता हुआ, सहमानः सहमाना सहमानम। जन शानच जायमान पैदा होता हुआ, जायमानः जायमाना जायमानम। शीशानच शयान सोता हुआ, शयानः शयाना शयानम।
वृद्धशानच वर्धमान बढ़ता हुआ, वर्धमानः वर्धमाना वर्धमानम। आइए प्रिय विद्यार्थियों, पाठ्यांश पर आधारित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रथमः प्रश्नः प्रत्ययान् संयुज्य यथा निर्दिष्टम लिखता। पठ धन क्षत्री, इसका पुल्लिंग में आपको रूप लिखना है। लिख धन क्षत्री, स्त्रीलिंग में इसका रूप आपको लिखना है। सेव शानच, स्त्रीलिंग में आपको लिखना है। सह शानच, पुल्लिंग में आपको लिखना है। वृत शानच, पुल्लिंग में आपको इसका लेखन करना है। हस क्षत्री, स्त्रीलिंग में इसका लेखन करना है। पहले आप इसका प्रयास करेंगे और यदि आप नहीं कर पाएंगे तब इसको समझाकर पुनः हल कराने का प्रयास किया जाएगा। द्वितीयः प्रश्नः यथा निर्दिष्टं परिवर्तनं कृत्वा वाक्याग्रे पुनः लिखत। यथा लिखन बालकः पठति, स्त्रीलिंगे लिखन्ति बालिका पठति। एवमेव प्रथमः क्रीडन् बालकः पतति, स्त्रीलिंगे परिवर्तयत। उपविशन् छात्रः हसति, स्त्रीलिंगे। सः चलन् खादति, स्त्रीलिंगे। अहं नृत्यं न गायामि, स्त्रीलिंगे। त्वं याचमाना न शोभसे, पुल्लिंगे। ते गच्छन्तः वार्तां कुर्वन्ति, स्त्रीलिंगे। ते धावन्त्यौ भ्रमतः, पुल्लिंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आपको गृह कार्य के रूप में प्रश्नावली 1 और 2 को हल करके अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। पाठ्य पुस्तक सेम उसी से क्षत्री प्रत्ययांत शब्दों को चुनकर उनकी एक सारणी बनानी है। आइए योग्यता विस्तार के अंतर्गत जानेंगे अकः सवर्णे दीर्घः। अक, अक का मतलब है अ से क अक्षर तक, अ ई उ री री। सवर्ण अर्थात अ या आ समान वर्ण, सवर्ण समान वर्ण, समान अक्षर। ई या ई, उ या उ अर्थात दीर्घ या ह्रस्व। दीर्घ आ ई उ री री अर्थात दीर्घ बड़े अक्षर। अर्थात दीर्घ संधि में सर्वप्रथम ध्यान देना है कि धन से पहले और बाद में समान वर्ण होने चाहिए। यदि ऐसा है तो योग में दीर्घ अर्थात संधि में आ ई उ री और री हो जाते हैं, इसी को दीर्घ संधि कहते हैं। आज की इस ई लर्निंग कक्षा के कुशल संपादन के लिए समस्त अनुश्रवणकर्ताओं, अधिकारियों, शिक्षकगण एवं समस्त छात्र छात्राओं का पुनः धन्यवाद। कल फिर उपस्थित होंगे इस अनुच्छेद से अगले भाग को लेकर। कल्पतरुः। धन्यवाद। मैं डॉक्टर विजय कुमार त्यागी।